कहानी की शुरुआत में हमें समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जो रोशनियों से भरा पड़ा था, जहां नए साल की खुशी में सब लोगों के बीच रात की पार्टी चल रही थी। इस शिप पर पूरे 2000 लोग मौजूद थे। सब लोग अपनी अपनी पार्टी में बहुत खुश थे, लेकिन इन्हें क्या पता कि इन सब की खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। सब लोग पार्टी में गुम थे कि तभी इधर कैप्टन को शिप के सामने कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ये देखकर वो तुरंत एक दूरबीन से सामने देखता है तो सामने से एक बहुत बड़ी लहर उनकी शिप की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर कैप्टन के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। कैप्टन तुरंत शिप को लहर की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से वो शिप की दिशा दूसरी तरफ मोड़ लेता है। यहाँ वो लहर भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान शिप में इमरजेंसी अलार्म भी बजने लग जाता है। वहाँ शिप का ऑफिसर आकर सबको बताता है कि शिप की तरफ एक बहुत बड़ी लहर तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हमें शिप की दिशा इमरजेंसी में मोड़नी पड़ी ताकि हम सब उस लहर से बच सकें, क्योंकि लहर बहुत बड़ी है और हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब शांत रहें। ये सुनकर वहाँ सब लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। सब लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान वो लहर भी शिप के करीब आ चुकी थी और वो लहर पूरी तरह उस पहाड़ जैसे जहाज को अपनी लपेट में ले लेती है। यहाँ वो लहर उस जहाज को पानी के अंदर डुबाने लगती है और धीरे धीरे वो शिप पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाती है। यहाँ शिप के डूबने से बहुत सारे लोग शिप के अंदर बहुत सारी चीजों से टकराने की वजह से एक एक करके सब मरते जा रहे थे। इधर शिप के कंट्रोल रूम में पानी भरने की वजह से वहाँ सभी कैप्टन मारे जाते हैं। इसी दौरान शिप का ऑफिसर सबको आकर बताता है कि शिप पूरी तरह पानी में उल्टी हो चुकी है और अब हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि शिप उल्टी होने की वजह से शिप से बाहर निकलने का रास्ता पानी में डूबा हुआ है। वो ऑफिसर सबसे कहता है कि खुशी की बात ये है कि शिप डूबने से पहले शिप के कैप्टन ने इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टीम तक भेज दिया था, इसलिए बहुत जल्द रेस्क्यू टीम हमें रेस्क्यू करने के लिए आने वाली है। इसी दौरान वहाँ एक आदमी रॉबर्ट उस ऑफिसर से पूछता है कि मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, तुम मुझे यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बताओ। लेकिन ऑफिसर उसे आगे से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि सब लोग एक ही जगह पर रहें और रेस्क्यू टीम भी अभी आने वाली है। और दूसरी बात कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना तो दूर, तुम यहाँ से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते। दरअसल रॉबर्ट की बेटी जहाज के डूबने पर उससे बिछड़ गई थी और यहाँ पूरे 2000 लोगों में उसका कोई आता पता नहीं था। इधर हमें एक आदमी डिलन दिखाया जाता है जिसे अभी अभी होश आता है। वो उठकर एक मरे हुए आदमी की टॉर्च और एक चाकू उठा लेता है, क्योंकि वो उसे यहाँ से निकलने में मदद दे सकती थी। इसी दौरान वहाँ एक बच्चा जिमी आता है। वो उससे कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। आगे से डिलन उसे बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कोई बचाने के लिए आए। वो लड़का जिमी उसे बताता है कि शिप के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आप यहाँ से नहीं निकल पाओगे। लेकिन फिर भी डिलन वहाँ से ऊपर जाने लगता है कि तभी वहाँ वो लड़का जिमी अपनी माँ को लेकर डिलन के पास आ जाता है। उसकी माँ डिलन से कहती है कि मेरा बेटा बता रहा है कि आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तो नीचे पानी में है, इसलिए अब आप यहाँ से नहीं निकल सकते। डिलन उसे कहता है कि मुझे एक रास्ता पता है जहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं। इसी दौरान वहाँ रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी रिचर्ड आ जाता है। रिचर्ड उन्हें बताता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और मुझे इन बड़े बड़े शिप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो उनसे कहता है कि ये शिप उस तरह नहीं बनाया गया कि ये पानी में उल्टा होकर भी तैर सके, इसलिए ये शिप ज्यादा देर तक पानी में टिक नहीं पाएगा और ये बहुत जल्द डूब जाएगा, जिससे हम सब मारे जाएंगे। इसी दौरान रॉबर्ट डिलन से कहता है कि तुम्हें डिस्को क्लब का रास्ता पता है या नहीं, तो वो उसे आगे से बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो रास्ता। रॉबर्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी वहीं पर है और मुझे लगता है वो किसी खतरे में है, इसलिए मैं अपनी बेटी को हर हाल में वहाँ से बचाकर ही रहूंगा। तभी वहाँ रॉबर्ट एक आदमी जो शिप का वेटर था उसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें डबल पैसे दूंगा। इसलिए ये सुनकर वो आदमी रॉबर्ट की ये डील मान जाता है और वहाँ से पूरे 6 लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे आते हुए वो एक लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता बीच से टूट चुका था, इसीलिए वो सब मिलकर लोहे का एक बेंच लिफ्ट के रास्ते के बीच में रख देते हैं और सबसे पहले डिलन आगे बढ़ता है और पहुंचते ही वहाँ वो दरवाजा खोलता है, लेकिन वो दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को बुलाकर ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके ऊपर दरवाजे तक पहुंच जाता है और यहाँ वो सब एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जब बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ता है तो वहाँ से वो बेंच फिसल कर नीचे जा गिरता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी और वो वेटर लटकने लगते हैं और बदकिस्मती से वहाँ वो लिफ्ट भी नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जो दोनों को कुचलकर खत्म करने वाली थी। यहाँ डिलन और रॉबर्ट दोनों उन्हें ऊपर खींच नहीं पा रहे थे, इसलिए डिलन बूढ़े आदमी से कहता है कि उस वेटर को छोड़ दो, लिफ्ट तेजी से हमारी तरफ आ रही है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और तभी वो लिफ्ट नीचे आकर उसे कुचल देती है। इधर रॉबर्ट की बेटी उसी डिस्को क्लब में मौजूद थी और साथ में एक लड़का भी था जिसके दोनों पैर एक लिफ्ट के नीचे दबे हुए थे। अब जैसे तैसे करके वहाँ एक आदमी और वो दोनों मिलकर उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख उसकी बेटी खुशी से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद यहाँ अब पूरे 9 लोग एक एक करके दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सब उस शिप रॉड के
के जरिए से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ रॉबर्ट आगे जाने ही वाला था, तभी वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद आगे निकल जाओ। इसलिए रॉबर्ट उसे जाने देता है और वो आदमी आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ ऊपर से उसे कुछ हिलने की आवाज आती है और इसी दौरान वहाँ से एक बहुत बड़ा इंजन का टुकड़ा सीधा उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे वो इंजन उसे वहीं पर कुचल डालता है और साथ ही बहुत सारा तेल नीचे गिर जाता है, जिससे वहाँ पर आग भड़क उठती है। यहाँ अब वो तीनों उस किनारे पर फंस जाते हैं। ये देखकर डिलन तुरंत एक पाइप लेकर सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। यहाँ नीचे पानी होने की वजह से आग उसे छू भी नहीं रही थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके एक किनारे तक पहुंच जाता है। डिलन किसी तरह करके ऊपर आकर वो पाइप एक लोहे से कसकर बांध देता है और खुशी से चिल्लाते हुए उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। इसी दौरान रॉबर्ट और उसकी बेटी लटक कर सीधा दूसरी तरफ आ जाते हैं। इधर उस शिप के सभी शीशे भी टूटने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ के शिप ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सारा पानी शिप के अंदर आने वाला था और सबकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ धीरे धीरे उस शिप के अंदर पानी भरने लगता है और तभी पानी के प्रेशर से सभी शीशे टूट जाते हैं और सारा पानी शिप के अंदर भरने लगता है और सब लोग वहाँ पूरी तरह डूब जाते हैं। सब एक एक करके वहीं पर मारे जाते हैं। उन सबको मरता हुआ यहाँ वो 8 बचे हुए लोग देख रहे थे और यहाँ वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि उनका वहाँ से निकलने का फैसला बिल्कुल ठीक था, जिससे उनकी जिंदगी बच जाती है। अब वो जल्दी से एक जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें एक वेंटिलेशन का रास्ता मिलता है। रॉबर्ट ऊपर देखता है तो दोनों तरफ वो वेंटिलेशन खुले हुए थे, इसलिए यहाँ वो एक एक करके उस वेंटिलेशन से आगे बढ़ते हैं। ऊपर पहुँचते ही रॉबर्ट को एक जाली मिलती है जो बहुत मजबूती से बंद हुई पड़ी थी और उसके ऊपर मजबूती से नट लगे हुए थे। लेकिन वहाँ उनकी बदकिस्मती कि उस वेंटिलेशन में भी अब पानी भरने लगा था। रॉबर्ट उस जाली को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाली बहुत मजबूत थी और नट भी जंग लगने की वजह से जैम हो चुका था। लेकिन रॉबर्ट का हाथ भी उस जाली से बाहर उस नट तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए रॉबर्ट उस छोटे बच्चे को ऊपर उठाकर उस जाली तक ऊपर करता है और खुशकिस्मती से उस बच्चे का हाथ जाली से बाहर उस नट तक पहुंच जाता है। लेकिन वो नट बहुत मजबूती से लगा हुआ था, जो वो बच्चा हाथ से उस नट को नहीं खोल सकता था। इसलिए रॉबर्ट तुरंत किसी से कोई चीज मांगता है जिससे वो नट खोला जाए। यहाँ एक औरत उसे अपना एक नेकलेस देती है, जिससे वो बच्चा वो नट खोलने लगता है। इधर नीचे डिलन पानी में डूबता जा रहा था, क्योंकि वो सबसे नीचे था और पानी भी तेजी से ऊपर वेंटिलेशन की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ डिलन डूबने ही वाला था, तभी खुशकिस्मती से वो बच्चा उस नट को खोल लेता है और सब एक एक करके उस वेंटिलेटर से बाहर निकल आते हैं। अब ऊपर जाने के लिए सामने एक दरवाजा था, लेकिन वो दूसरी तरफ से बंद था, इसलिए वो वहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी दौरान उन्हें ऊपर एक रास्ता दिखाई देता है जो शिप के दूसरे फ्लोर पर जाने का था। वो उस रास्ते को जल्दी से खोलकर सब वहाँ से ऊपर आ जाते हैं और आते ही उन्हें आगे एक और बंद हुआ रास्ता दिखता है। यहाँ डिलन सबसे कहता है कि हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बाकी सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर हम यहाँ से भी बाहर न निकल पाए तो हम सबकी मौत यहाँ पक्की है, लेकिन हमें इस रास्ते को खोलना होगा और इस रास्ते को खोलते ही यहाँ पूरी तरह से पानी भर जाएगा, जिससे ये टैंक पानी से फुल हो जाएगा और इसी का फायदा उठाकर हम सब यहाँ से तैरते हुए दूसरे टैंक की तरफ चले जाएंगे और ये रास्ता तभी खुलेगा जब हम इसके अंदर पानी भर देंगे और तब ये रास्ता पानी के तेज प्रेशर से अपने आप ही खुल जाएगा। वो खड़े ही थे, तभी वो बच्चा सबको बताता है कि पानी हमारी तरफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर जब रॉबर्ट देखता है तो नीचे से पानी गोली की रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। इसलिए डिलन तुरंत वहाँ वो पानी का वॉल खोल देता है और देखते ही देखते वहाँ उस टैंक के अंदर पूरी तरह पानी भर जाता है और वहाँ सब एक एक करके पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। लेकिन तभी उस टैंक का दरवाजा खुल जाता है और सब पानी के प्रेशर से तैरते हुए दूसरे टैंक में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उन्हें अभी तक ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला था, इसलिए वो सब अपना सांस बंद करके पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन पीछे एक लड़की तैरते हुए एक लोहे की तार से उसके कपड़े अटक जाते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती और तभी हिलते हुए उसका सर एक दीवार की नोक से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। लेकिन मौके पर ही वहाँ उस बूढ़े आदमी ने उसे देख लिया और वो उसे जैसे तैसे करके किनारे तक ले आता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो लड़की मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठी थी और यहाँ अब बचे पूरे 7 लोग। वो सब दोबारा आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा ढेर मिलता है जो पानी के प्रेशर की वजह से बन गया था। रॉबर्ट वहाँ से कुछ चीजों को हटाता है कि तभी उसे दूसरी तरफ से किसी के होने की आवाज आती है। रॉबर्ट तुरंत कुछ चीजों को हटाकर अंदर देखता है तो वहाँ सिर्फ एक फोन हिल रहा था, जिसे देख रॉबर्ट उदास हो जाता है और यहाँ उनकी ये आस भी खत्म हो जाती है। डिलन सीधा एक जगह आता है जहाँ उसे शिप का एक मैप दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि हमें अब शिप के 3 पंखों तक जाना होगा, जहाँ से हम किसी भी सूरत निकल सकते हैं, नहीं तो हम सब यहाँ मारे जाएंगे। इसलिए वो भागते हुए सीधा उसी जगह पर आ पहुँचते हैं और पहुंचकर वो देखते हैं तो वहाँ वो रास्ता भी पूरी तरह पानी से भर चुका था और बहुत सारे लोगों की लाशें तैर रही थीं, जिसे देखकर डिलन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसके यहाँ से निकलने के सब प्लान फेल होते जा रहे थे और अब उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। इसलिए रॉबर्ट डिलन से कहता है कि सबकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बच निकले, इसलिए मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। इसी दौरान वो शिप हिलने लगती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारा पानी वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो उस रास्ते से निकलकर ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर आते ही वो बूढ़ा आदमी उस टैंक के दरवाजे को हाथ लगाता
आता है तो वहाँ हवा का प्रेशर तेज होने की वजह से वो दरवाजा उसके मुंह पर आ लगता है और वो सीधा नीचे जा गिरता है। तभी रॉबर्ट ऊपर देखता है तो वहाँ उस शिप के सारे पंखे सीधे चलने की बजाय उल्टे चल रहे थे, मतलब वो सारी हवा अंदर आ रही थी। इसी दौरान रॉबर्ट को एक मैप मिलता है जिसमें उस शिप के पंखों के बारे में लिखा हुआ था। रॉबर्ट क्रिस को बताता है कि हमें किसी भी तरह करके इंजन रूम तक जाना होगा जो यहाँ से 150 फीट दूर है। वहाँ से हमें वो तीनों पंखे बंद करने होंगे, नहीं तो हम सब की मौत यहाँ पक्की है। लेकिन क्रिस उससे कहता है कि अगर हम इन पंखों में कोई चीज फंसा दें तो उन्हें बंद किया जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं खुद जाकर वहाँ से सब पंखे बंद करूंगा। रॉबर्ट पानी में तैरता हुआ सीधा उस शिप के इंजन तक पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है तो वहाँ वो पंखे बंद करने वाला बटन पूरी तरह खराब हो चुका था, जिससे अब वो उन पंखों को बंद नहीं कर सकता था। इसी दौरान उसका सांस बंद होने लगता है, लेकिन इससे पहले वो मर जाता। वहाँ उसे वो बटन मिल जाता है जिससे उन पंखों के घूमने की साइड बदली जाती है। वो तुरंत उस बटन को दबा देता है और बटन दबाते ही उसकी जान निकल जाती है और यहाँ रॉबर्ट अपने सब दोस्तों की जान बचाकर खुद अपनी जान गवा बैठता है। इधर उस औरत का बेटा भी पानी में कहीं गुम हो जाता है और यहाँ उस बच्चे की माँ और डिलन उसे ढूंढते हुए एक जगह आ जाते हैं जहाँ वो बच्चा एक जाली के पार फंसा हुआ था। लेकिन डिलन मौके पर आकर वहाँ का दरवाजा खोलकर उस बच्चे को बचा लेता है और वो सीधा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ और भी लोग थे। आते ही डिलन क्रिस से पूछता है कि रॉबर्ट कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि वो नीचे इंजन रूम तक गया हुआ है इन पंखों को बंद करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वो अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर डिलन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछे बिना उसे अकेला कैसे जाने दे दिया, वो अब पूरी तरह खतरे में होगा। जैसे तैसे करके डिलन सीधा ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ वो पंखे अपनी साइड पर घूमने लग गए थे, मतलब रॉबर्ट ने सब पंखों के घूमने की साइड बदल दी थी। ये देखकर डिलन क्रिस को वहाँ पर रखे एक सिलेंडर को फेंकने के लिए कहता है। क्रिस जैसे तैसे करके वो सिलेंडर उसके हाथ में पकड़ाता है और मौके का फायदा उठाकर डिलन उस सिलेंडर को सीधा उस पंखे के अंदर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डिलन तुरंत ऊपर देखता है तो वहाँ वो पंखा टूट चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब अब वो वहाँ से बाहर निकल सकते थे। यहाँ सब लोग एक एक करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन इधर रॉबर्ट की बेटी जेनिफर उसके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रॉबर्ट का वहाँ आने का नामो निशान तक नहीं था। उसे क्या पता कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो मर चुका है। इसी दौरान क्रिस आकर उसे कहता है कि रॉबर्ट मर चुका है, अब हमें उसे यहीं पर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो हम सब भी पानी के अंदर डूब कर मारे जाएंगे। वो सब जैसे तैसे करके उस पंखे के पास आ जाते हैं और सीधा उस समंदर के अंदर कूद जाते हैं जहाँ पानी में वो रेस्क्यू वाले कश्ती लेकर आ चुके थे। वो सब उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो शिप उनकी तरफ गिरने वाला था, जिसे देखकर वहाँ सबके होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत पानी में चप्पू चलाकर अपनी कश्ती को आगे की तरफ ले जाते हैं और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पहाड़ जितना जहाज सीधा पानी में डूब जाता है। इसी दौरान वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुके थे। यहाँ डिलन तुरंत एक फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं और यहाँ बचे हुए सब लोगों की जान बच जाती है। लेकिन रॉबर्ट सबको बचाकर